स्वागत है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और अष्टमी तिथि, इस दिन एक अलग ही एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है ना? हाँ बिल्कुल, अष्टमी का दिन बहुत खास होता है। तो आज हम माँ दुर्गा के उसी स्वरूप पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो इस अष्टमी तिथि से जुड़ी हैं, महागौरी। अक्सर सुनते हैं कि ये स्वरूप बहुत निर्मल है, ये दिन पवित्र है, पर क्यों? इसी को आज समझना है। जी हाँ, महागौरी और अष्टमी तिथि दोनों का संबंध आप देखें तो पवित्रता से है, तपस्या से मिली दिव्यता से है और आंतरिक शुद्धि की कहानी कहते हैं ये। तो आज की हमारी ये चर्चा, ये गहन पड़ताल इसी कहानी के पीछे के मतलब, उनके प्रतीकों के अर्थ और हमारे जीवन के लिए उसमें क्या संदेश छिपा है, इसी पर रहेगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। माँ महागौरी की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले उनके स्वरूप की बात करते हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं वो दिखती कैसी हैं? क्या खास है उनके रूप में? देखिए, माँ महागौरी का स्वरूप वो एकदम धवल है, मतलब अत्यंत श्वेत, जैसे बर्फ हो या शंख या चंद्रमा, एकदम निर्मल, एकदम सफेद। हाँ बिल्कुल, परम निर्मलता का जैसे साकार रूप। और उनकी 4 भुजाएं हैं। एक दाहिने हाथ में वो रखती हैं अभय मुद्रा, जो मतलब भक्तों को डर से मुक्ति का भरोसा देती है। अच्छा, अभय मुद्रा। हाँ। और दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो हम जानते हैं सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रिदेवों की शक्ति का प्रतीक है। और बाएं हाथों में? एक बाएं हाथ में है डमरू। डमरू शिवजी वाला? हाँ वही। इसे सृजन की ध्वनि, नाद, ब्रह्म का प्रतीक मानते हैं। और दूसरा बायां हाथ वो वरद मुद्रा में है। वरद मुद्रा यानी वरदान देने वाली? बिल्कुल, भक्तों को इच्छित वरदान देने का संकेत। और उनका वाहन है वृषभ, मतलब बैल। बैल? हाँ जी। और वे कपड़े भी श्वेत ही पहनती हैं। कुल नहीं है, हर एक प्रतीक का अपना गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जैसे श्वेत रंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो परम पवित्रता का, शांति का, ज्ञान का, निर्मलता का प्रतीक है। ये वो स्थिति दिखाता है जहां कोई मैल नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अज्ञान नहीं बचा, एकदम साफ। अच्छा, और त्रिशूल? त्रिशूल दिखाता है कि माँ का तीनों गुणों पर, सत्व, रज, तम और तीनों कालों पर, भूत, वर्तमान, भविष्य पर नियंत्रण है। या कह सकते हैं कि उनमें त्रिदेवों की शक्ति समाई हुई है। और डमरू? ये तो अक्सर शिवजी से ही जोड़कर देखा जाता है। हाँ है भी। डमरू भगवान शिव का भी प्रतीक है और यहाँ माँ के हाथ में ये सृजन की पहली ध्वनि, उस आदिनाद का प्रतिनिधित्व करता है जिससे सृष्टि शुरू हुई। अच्छा। और वरद और अभय मुद्राएं तो खैर साफ ही हैं, उनकी कृपा और सुरक्षा को दिखाती हैं। और वृषभ, उनका वाहन बैल क्यों? वृषभ यानी बैल सिर्फ एक जानवर में ही है, वो धर्म का प्रतीक है, स्थिरता का, कर्मठता का और सांसारिक बल का भी। ये दिखाता है कि धर्म के रास्ते पर चलकर ही, उसी पर टिककर ही परम शांति और दिव्यता मिलती है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। और महागौरी, ये नाम, इसका मतलब भी इसी श्वेत रंग से जुड़ा होगा? हाँ बिल्कुल। महा मतलब महान और गौरी मतलब गौर वर्ण वाली, श्वेत। तो महागौरी का मतलब हुआ अत्यंत श्वेत, परम उज्ज्वल। ये नाम ही अपने आप में एक संदेश है। ये उस परम शुद्ध अवस्था को दिखाता है जिसे तपस्या और साधना से पाया जा सकता है। मतलब जब कोई साधक अपने मन के मैल, अपने अंदर के दोषों को त्याग देता है, तो उसकी चेतना भी माँ की तरह ही निर्मल और प्रकाशमान हो जाती है। वाह, ये जानना ही कितना शांत करने वाला है। पर इस अद्भुत श्वेत रूप के पीछे कहानी क्या है? देवी इस रूप में कैसे आईं? सुना है ये बहुत जबरदस्त संकल्प की कहानी है। हाँ बिल्कुल, ये देवी पार्वती की उस कठोर तपस्या की कहानी है जो शायद हमारी कल्पना से भी आगे है। पौराणिक कथाओं में आता है कि सती के देह त्याग के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को पति मान लिया था। और शिवजी को पति रूप में पाना वो तो आसान नहीं था, वो तो वैरागी थे। बिल्कुल नहीं, शिवजी तो परम तपस्वी, वैरागी। उन्हें पाने के लिए देवी पार्वती ने, आप सोचिए, हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर, मतलब अकल्पनीय तपस्या की। वो महलों का सुख छोड़कर, राजसी कपड़े त्याग कर घने जंगलों में चली गईं। हजारों साल सिर्फ संकल्प के बल पर? कैसे संभव हुआ होगा ये? कैसी थी वो तपस्या? तपस्या इतनी कठिन थी
कि उन्होंने पहले सिर्फ फल फूल खाए, फिर सिर्फ पत्ते खाए, फिर सिर्फ पानी पिया और आखिर में तो हवा पर ही निर्भर रहीं। अपर्णा नाम भी इसीलिए पड़ा उनका। वो सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में बिना हिले डुले बस शिवजी के ध्यान में लगी रहती थीं। पंचाग्नि तप जैसे कठिन तप भी उन्होंने किए। इस अविश्वसनीय मतलब इतना कठोर तप, हाँ, इसका उनके शरीर पर क्या असर पड़ा होगा? हाँ, यही बात है। इस लगातार कठोर तप से, धूप, बारिश, ठंड सहने की वजह से उनका जो सोने जैसा गौर वर्ण था वो काला पड़ गया। अच्छा। शरीर एकदम दुबला पतला कमजोर सा हो गया, धूल मिट्टी से सन गया, जैसे सारा तेज चला गया हो। तप की आग ने जैसे उनके बाहरी रूप को जला दिया था। बाहरी रूप को, लेकिन अंदर की शक्ति तो और बढ़ गई होगी, आत्मा का तेज। निश्चित रूप से उनकी यही अटूट निष्ठा, ये दृढ़ संकल्प और तप की जो शक्ति थी, उसी से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी पार्वती की तपस्या को सफल माना और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। अच्छा, तो शिवजी मान गए, पर उनका वो रूप जो काला पड़ गया था, कमजोर हो गया था, वो फिर महागौरी कैसे बनी? वो दिव्य सफेद चमक कैसे वापस आई? हाँ, तो जब भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, तब उन्होंने देवी के तप से थके और काले पड़ चुके शरीर को देखा। तो कहते हैं स्वयं भगवान शिव ने, या कुछ कथाओं में आता है कि देवताओं ने उन्हें पवित्र गंगा के जल से और दूसरी दिव्य औषधियों वाले जल से स्नान कराया। गंगा जल से स्नान? जी, और उस दिव्य जल के छूते ही, बस स्पर्श मात्र से देवी का शरीर फिर से वैसा ही हो गया। अत्यंत कांतिमय, जैसे बिजली चमक रही हो, वैसा गौर वर्ण, दिव्य, अलौकिक रूप से सुंदर। उनका सारा मैल, सारी थकान सब धुल गई। अरे वाह, ये तो मतलब कायाकल्प हो गया एकदम। हाँ बिल्कुल, और इसी अद्भुत परम गौर वर्ण की वजह से वे महागौरी कहलाईं। और ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, ये उनकी तपस्या की सफलता थी, उनकी आंतरिक शुद्धि का बाहरी रूप था। ये कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, इसमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा मतलब छुपा है। जैसे शरीर का मैल धुलना शायद अंदर के मैल धुलने का प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहानी बहुत गहरी है, प्रतीकात्मक है। ये यही दिखाती है कि जब कोई इंसान दृढ़ संकल्प से, जैसे देवी का था, कठोर अनुशासन, जिसे तप कहते हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू रखकर और भगवान के प्रति अटूट भक्ति के साथ अपने अंदर के मैल को, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बुरी आदतों या भावनाओं को त्यागने की कोशिश करता है, तो उसका जीवन भी, उसकी चेतना भी उसी तरह शुद्ध, निर्मल और दिव्य प्रकाश से भर जाती है जैसे देवी का रूप हो गया था। ये एक आंतरिक बदलाव की यात्रा है। तप का फल हमेशा मीठा और दिव्य होता है। और शायद इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये उन्हीं महागौरी से जुड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की ही पूजा का विधान है और इस तिथि को नवरात्रि के सबसे पवित्र और सबसे शुभ दिनों में गिना जाता है। ऐसी पक्की मान्यता है कि महाअष्टमी के दिन अगर माँ महागौरी की पूजा पूरी श्रद्धा से की जाए तो साधक के पिछले जन्मों के जो जमा पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के पाप नष्ट होना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और क्या फल मिलते हैं? पापों के नाश के साथ साथ जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, सौभाग्य आता है और जो शायद सबसे जरूरी है, मन में शांति और स्थिरता आती है। भक्त के मन में भगवान और धर्म के प्रति जो विश्वास है वो और पक्का हो जाता है। ये दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। और इसी अष्टमी पर कन्या पूजन की भी परंपरा है ना, जो बहुत से घरों में हम देखते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। इसका क्या खास महत्व है? हाँ, अष्टमी तिथि पर और कई लोग नवमी पर भी करते हैं। कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 छोटी बच्चियों को देवी दुर्गा के 9 रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उनके पैर धोते हैं, उन्हें आदर से आसन पर बैठाते हैं, प्यार से खाना खिलाते हैं, नए कपड़े, दक्षिणा या कुछ तोहफे देते हैं और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। छोटी बच्चियों में देवी का स्वरूप देखना, ये बहुत सुंदर कल्पना है। ये देवी की साक्षात पूजा और सेवा का एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली तरीका माना जाता है। ये नारी शक्ति के प्रति सम्मान भी दिखाता है
और सृष्टि की हर चीज में दिव्यता देखने का प्रतीक भी है। उन कन्याओं की जो मासूमियत होती है, जो पवित्रता होती है, उसमें साक्षात देवी का वास माना जाता है। अच्छा, अगर कोई अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा ठीक से विधि से करना चाहे तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या है सामान्य नियम? देखिए, सामान्य विधि ये है कि भक्त सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें, हो सके तो सफेद या हल्के पीले रंग के। फिर घर में जो पूजा का स्थान है उसे साफ करके वहां मां महागौरी की मूर्ति या तस्वीर रखें। उन्हें गंगाजल या साफ पानी से स्नान कराएं या जल के छींटे दें। फिर मां को सफेद या पीले कपड़े अर्पित करें। और पूजा की सामग्री और भोग वगैरह में क्या खास होता है? आपने उनके सफेद रंग का जिक्र किया था। हाँ, क्योंकि मां महागौरी को सफेद रंग बहुत प्रिय है। ये उनकी पहचान है, उनकी परम पवित्रता और शांति का प्रतीक है। तो इसीलिए पूजा में सफेद फूल, खासकर जैसे मोगरा है, चमेली है या कोई भी सफेद खुशबू वाला फूल, वो चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। अक्षत चढ़ाते हैं, मतलब बिना टूटे चावल। और भोग के लिए नारियल का खास महत्व है। नारियल का क्यों? नारियल को बहुत शुद्ध और शुभ फल मानते हैं। कहते हैं उसका जो बाहर का सख्त हिस्सा है वो अहंकार का प्रतीक है, और अंदर का जो सफेद गूदा और पानी है वो निर्मल मन और पवित्रता का। तो माँ को नारियल चढ़ाना एक तरह से अपने अहंकार को छोड़कर अपना निर्मल मन उन्हें समर्पित करने जैसा है। अच्छा। हाँ, और नारियल से बनी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, या दूध से बनी चीजें जैसे खीर, बर्फी, ये सब माँ को प्रिय हैं। इसके बाद धूप जलाएं, दीपक जलाएं और श्रद्धा से माँ की आरती गाएं। और भक्त अपनी सहूलियत और समय के हिसाब से माँ महागौरी के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, या वो श्लोक है ना, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। या फिर दुर्गा सप्तशती के संबंधित अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। तो ये पूरी पूजा विधि, ये कहानी, ये स्वरूप, इन सब से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या सीख मिलती है? क्या आध्यात्मिक संदेश है इसमें? हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश जो मिलता है वो है जीवन में पवित्रता, सादगी और निर्मलता को अपनाने का। माँ महागौरी हमें यही सिखाती हैं कि बाहरी दिखावे या चमक दमक से कहीं ज्यादा जरूरी हमारे अंदर की शुद्धि है, हमारे मन की सफाई है। जैसे देवी ने कठोर तप से अपने बाहरी और कह सकते हैं अंदरूनी मैल को धोकर वो दिव्य सफेद रूप पाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से नकारात्मकता को, मतलब जलन, नफरत, गुस्सा, लालच, घमंड, डर, इन सब को धीरे धीरे हटाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक तरह से मतलब एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है आत्म सुधार की, अपने मन को साफ करने की। बिल्कुल, ये जीवन भर चलने वाली साधना है, अपनी चेतना को, अपने मन को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध और शांत बनाने की कोशिश। और जब मन शांत और पवित्र होता है ना, तब बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, जीवन में एक सहजता आ जाती है, एक संतुलन और एक गहरा सुकून अपने आप आने लगता है। माँ महागौरी उसी अंदरूनी शांति और परम पवित्रता की ऊर्जा का स्रोत है। उनकी पूजा हमें उसी तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। और जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से माँ की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उन्हें किस तरह के खास लाभ या कृपा मिल सकती हैं? शास्त्रों में या मान्यताओं में क्या कहा गया है इसके बारे में? शास्त्रों और भक्तजनों के अनुभवों के अनुसार माँ महागौरी की कृपा से कई तरह के लाभ मिलते हैं। सबसे पहले तो जैसा हमने कहा कि पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। घर गृहस्थी में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। परिवार के रिश्तों में मिठास बढ़ती है। दूसरी बात, ऐसी मान्यता है कि माँ महागौरी अविवाहित कन्याओं को अच्छा वर मिलने का और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। अच्छा, विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं? हाँ, जिनके विवाह में बेवजह की रुकावटें आ रही हों, माँ की पूजा से वो बाधाएं दूर होती हैं, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा माँ की कृपा से जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं, जैसे कोई ऊपरी बाधा हो या कोई अनजाना डर हो, मानसिक चिंताएं हो, ये सब दूर होती हैं। साधक को एक गजब का अंदरूनी बल मिलता है, धैर्य मिलता है, सही फैसला लेने की ताकत मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है।
जीवन में एक स्थिरता आती है। यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर फायदा होता है। हाँ, बिल्कुल। उनकी कृपा से न सिर्फ हमारी जो जरूरी भौतिक और सांसारिक इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता भी खुलता है। साधक मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। आपने शुरू में तपस्या की बात की थी। कई बार हमें भी लगता है कि हमारी जिंदगी भी अपनी चुनौतियों और मुश्किलों के साथ किसी तपस्या जैसी ही है। मुश्किलें आती हैं, हमें तोड़ती हैं और हम निराश होने लगते हैं, नकारात्मकता में घिर जाते हैं। हमारे जीवन की मुश्किलें, संघर्ष और चुनौतियां भी, अगर हम उन्हें सही नजर से देखें तो वो हमें शुद्ध करने, मजबूत बनाने और आखिर में एक बेहतर, ज्यादा शांत और उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने का जरिया बन सकती हैं। तपस्या कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल हमेशा शुद्धि और प्रकाशी होता है। तो फिर कुंजी क्या है? जीवन के इस उथल-पुथल भरी तपस्या के बीच उस निर्मल स्थिति तक पहुंचने का रास्ता क्या है? कुंजी है धैर्य, धीरज। जैसे देवी ने हजारों साल धीरज रखा। कुंजी है अटूट विश्वास, अपनी आस्था पर, अपने ईश्वर पर। कुंजी है सच्ची भक्ति और समर्पण, और सबसे जरूरी अपने इरादों को, अपनी नीयत को और अपने कर्मों को जितना हो सके शुद्ध रखने की लगातार कोशिश। हमें हर चुनौती को, हर मुश्किल को कोसने के बजाय उसे खुद को जांचने का, खुद को साफ करने का एक मौका समझना होगा। शायद यही वो सोच है जो हमें महागौरी की कृपा दिला सकती है। और जब अष्टमी पर घरों में कन्या पूजन होता है, उन छोटी बच्चियों के रूप में देवी को पूजा जाता है, मैं सोच रहा था वो माहौल कितना पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता होगा। कैसा अनुभव रहता है वो? वो अनुभव सही में शब्दों में बताना मुश्किल है। बहुत ही दिल को छूने वाला, पवित्र और दिव्यता से भरा हुआ होता है। जब उन नन्ही कन्याओं के, जिनमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई नफरत नहीं, उनके पैर धोकर उन्हें आदर से बिठाकर खाना खिलाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है, तो सच में ऐसा महसूस होता है जैसे साक्षात माँ दुर्गा ही उन बच्चों के रूप में हमारे घर आ गई हो। पूरे माहौल में एक अद्भुत सी पॉजिटिविटी, शांति और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। ये नज़ारा आज के समय में हमें क्या सिखाता है, क्या याद दिलाता है? ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि दिव्यता या ईश्वर कहीं बहुत दूर किसी मंदिर या मूर्ति तक ही सीमित नहीं है। वो हमारी चारों तरफ है, हमारे अच्छे कामों में है, और खासकर बच्चों की मासूमियत, सादगी और पवित्रता में तो वो बहुत आसानी से दिख जाते हैं। कन्या पूजन हमें स्त्री का सम्मान करना सिखाता है और हर जीव में मौजूद उस दिव्यता का आदर करना सिखाता है। बस हमें उसे देखने और महसूस करने के लिए अपने मन को महागौरी जैसा निर्मल बनाना होगा। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? माँ महागौरी और अष्टमी तिथि हमें मुख्य रूप से क्या संदेश देते हैं? सार यही है कि माँ महागौरी परम पवित्रता का, शांति का और कठिन तपस्या के बाद मिलने वाली दिव्य चमक का प्रतीक है। वो हमें सिखाती हैं कि अंदर की सफाई ही असली सुंदरता और शक्ति है। उनकी पूजा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को साफ करने का, जीवन से नकारात्मकता को हटाने का और अपने अंदर सादगी, शांति और संतोष लाने का एक शक्तिशाली आध्यात्मिक तरीका है। और अष्टमी का दिन खास तौर पर हमें ये मौका और प्रेरणा देता है कि सच्ची भक्ति, अटूट श्रद्धा और साफ दिल से किया गया कोई भी प्रयास, चाहे वो पूजा हो, सेवा हो या खुद को सुधारने का संकल्प हो, जीवन में जरूर सकारात्मक बदलाव लाएगा, सौभाग्य लाएगा, अंदरूनी ताकत देगा और आखिर में परम शांति तक पहुंचाएगा। ये समर्पण और शुद्धि का पर्व है। वाकई ये सोचना कितना अद्भुत है कि एक पौराणिक कहानी किस तरह हमें आज भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने अंदर झांकने, अपनी कमियों पर काम करने और जीवन को बेहतर बनाने की इतनी गहरी प्रेरणा दे सकती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें तो वो हमें माँ महागौरी की तरह ही अपने सच्चे, निर्मल स्वरूप के और करीब लाने का एक मौका हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारे लिए सोचने का एक बिंदु शुरू होता है कि हम अपने रोज के जीवन में इस पवित्रता और शांति को कैसे और ज्यादा जगह दे सकते हैं। कौन सी छोटी बड़ी नकारात्मक आदतें हैं या विचार हैं जिन्हें छोड़कर हम अपने अंदर की उस महागौरी को,
उस परम निर्मलता, शांति और दिव्यता को थोड़ा और जगा सकते हैं। आशा है कि माँ महागौरी और अष्टमी के महत्व पर यह गहन चर्चा आप सबको ज्ञानवर्धक लगी होगी और इसने आपको कुछ सोचने पर विवश किया होगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़ सकें। हम जल्दी मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरते हुए। नमस्कार।